सेकेंड वेव के दौरान एम्बुलेंस की इस तरह की आवाजें बहुत सुनने को दिखती थी। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जहां अच्छाई और बुराई दोनों ही अपनी चरम पर थीं, एक तरफ जहां एम्बुलेंस वालों को मुंह मांगा किराया मिल रहा था, वहीं कुछ लोग और कुछ संस्थाएं फ्री एम्बुलेंस की सर्विसेज भी दे रही थी। आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसी ही संस्था से जो दिल्ली के अंदर फ्री एम्बुलेंस की सर्विस देती है, पीस ओनली चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं सिलेंडर में दिल्ली में तो पहला नंबर क्या ऐसा था कि ऑक्सीजन हमको नहीं मिल रहा था। मतलब थोड़ा सहयोग दिए, फिर भी मेरी मम्मी बहुत डर रही थी। वो थोड़ा सा डरते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एडजस्ट कर लिया। अपने बारे में जी थोड़ा सा बताइए। सर, मेरा नाम समीर वाधवा है। मैं वैसे अपने प्रोफेशन से एक प्राइवेट टीचर हूँ, बट पिछले पौने 2 साल से एक मन में एक इच्छा कह लो, इच्छा जागी थी कि भाई चलिए किसी की कुछ सेवा करी जाए। उस विषय में मैंने जुलाई 19 में यह ट्रस्ट बनाई थी, पीस ओनली चैरिटेबल ट्रस्ट। उसमें हमने सबसे पहले थोड़े बहुत डोनेशन इकट्ठी करके फरवरी 2020 में एक एम्बुलेंस बनाई। वो मार्च में तैयार होकर हमें मिली, और जैसे कि आप जानते हैं मार्च में लग गया लॉकडाउन। अब हमें था कि हम कुछ सेवा कर सकें, इसलिए हमने 27 मार्च से लेकर 31 मई तक हमने फ्री खाना 65 से 66 डेज फ्री खाना हमने बांटा। और इतनी हमें मन में शांति या तसल्ली कह लीजिए, क्योंकि सेवा करने का जो आनंद मिलता है उसका आनंद का मज़ा ही अलग है। फिर जैसे कि आप जानते हैं उस समय कोरोना काल में जो डेड बॉडीज़ के साथ सलूक हो रहा था, एक इतना मन पसीजा कि हमने जुलाई 20 में एक हमने शववान और बनाई, जो बहुत ही, अब ये मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ही बढ़िया वैन बनी। ये 2 वैन से लेके तब से लेके अब तक जो सेकेंड वेव तक जितनी हम सेवा कर सके कर रहे हैं। और अभी 10 दिन पहले एक हमने और एम्बुलेंस बनाई है, एक एम्बुलेंस और ली है सेवा करने के लिए। बाकी जो कोरोना काल में सेकेंड वेव में जो हाल हमने देखा है, जो पेशेंट्स का हाल, जो डेड बॉडीज़ का हाल, वो आप सबको पता ही है। बाकी हमें ये तसल्ली मिली कि हम उसमें अपना योगदान सेवा के रूप में कर पाएँ। और हमारी एक अच्छी बात कह लीजिए कि हम किसी से कोई भी चार्जेस, एक भी पैसा नहीं लेते। नॉर्मली हम दिल्ली में ही पेशेंट्स या डेड बॉडीज़ को लेके जाते हैं, पर इस सेकेंड वेव में हमने कई पेशेंट्स दिल्ली से बाहर भी छोड़े, बिकॉज सीरियस थे, हमने उनसे भी पैसे नहीं लिए। हमारी 2 वैन, एक एम्बुलेंस और एक शव वाहन कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट में खड़ी होती है, और एक जो नई एम्बुलेंस है उसको हमने साउथ दिल्ली जंगपुरा में खड़ा किया है, ताकि वो उस एरिया को सर्विस दे सके। कीर्ति नगर में हमारी जहाँ वैन्स खड़ी है वहाँ तो हम फ्री बीपी शुगर भी टेस्टिंग करते हैं, जो मर्जी आए फ्री बीपी शुगर भी टेस्ट कराए। बाकी हमारी जो वैन्स की खासियत है, साफ़ सुथरी विद ऑक्सीजन फिटेड सिलेंडर्स, हर चीज़ है उसमें। बाकी आपको दोनों एम्बुलेंस में टेक्नीशियन भी अवेलेबल है विद ड्राइवर्स। तो हमारे हिसाब से जितना हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं, और भगवान ने चाहा आगे भी करते रहेंगे। और इस मिशन में मेरा जो काफ़ी सहयोग, और मेरे जो को ट्रस्टीज़ हैं, दिनेश शर्मा जी, मनप्रीत सिंह जी, विवेक जैन, और ऐसे मेरे पंजाबी बाग क्लब के बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने पूरे तन मन धन से मेरा सहयोग किया है, मैं उनको भी अपनी तरफ से बहुत 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 थैंक्स बोलना चाहता हूँ। समीर जी से जब हमने पूछा कि आप इस संस्था का खर्चा कैसे उठा पाते हो, तो इस बारे में उन्होंने हमें बताया। खर्चे हम इसके कैसे उठा पाते हैं, बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बट भगवान की दया से लोगों ने हमारी सेवा को अप्रिशिएट किया। ऐसे ऐसे अननोन लोग हमसे जुड़े, जिनका हम जितना भी सहयोग, मतलब जितना भी शुक्रिया अदा कर सकें उतना ही कम है। ऊपर वाले की कृपा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, ऊपर वाला चला रहे हैं। इसीलिए हमने तो कभी एक वैन का भी नहीं सोचा था, आज ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास 3 वैन है, और ऐसे ही भगवान ने चाहा आगे बढ़ती रहेंगे। बाकी हमारा एक ही बात है, हम ना पैसे लेते हैं ना किसी से मांगते हैं, अपने आप जिसकी इच्छा हो देते हैं, और बड़े खुले दिल से देते हैं। और जिनका हम आपको पहले ही बोल चुका, जितना भी शुक्रिया अदा करा जाए उतना ही कम है। एम्बुलेंस की फ्री सेवा के दौरान उन्होंने हमसे कुछ भावुक पल भी शेयर किए। सर, वैसे तो भावुक पल बहुत ज़्यादा हैं, कोई इसका हिसाब ही नहीं है, जो पूरा देश ही देख चुका है। बाकी एक भावुक पल ये था कि मेरे को खुद सेवा करते करते कोरोना हो गया था। मैं खुद 1 हफ्ता अप्रैल में हॉस्पिटल में एडमिट था, पर तब भी क्योंकि मैं बात नहीं कर पाता था, ब्रेथलेसनेस होती थी, तब भी मेरा स्टाफ सेवा करता रहा तन मन धन से, कोई उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। बस वो मेरा एक भावुक पल है कि उस टाइम मैं उनके साथ नहीं था।
और हमारी जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है सर, वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि संदेश दे सकूँ, बट संदेश यही है कि जितना हम एक दूसरे के काम या सेवा कर पाएंगे उतना ही जल्दी ये सब बीमारी दूर होगी और उतना ही अच्छा ये देश या दुनिया चलेगी। हम तेरी मेरी करते रहते हैं, वो गलत बात है। हमें एक दूसरे की सेवा ही करनी चाहिए कि इंसान ही एक ऐसी जाति है जिसमें दिमाग जो ये चीज़ें कर सकता है, एक दूसरे के काम या सेवा कर सकता है। भगवान ने उसे इतना एक पावरफुल बनाया है और उसको ये करना चाहिए। नाम के लिए नहीं, एक वैसे ही करना चाहिए जिससे देश आगे बढ़े। देश आगे बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पीस ओनली चैरिटेबल ट्रस्ट के स्टाफ से भी हमने बात की। ये अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार राय है और स्पेशली मैं बिहार से रहने वाला हूँ और मैं EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स किया हूँ 1 साल का और 6 महीने इंटर्नशिप के हॉस्पिटल में किया था और यहाँ पे हमको काम करते हुए करीबन 9 महीने हो गए। इससे पहले मैं 108 एम्बुलेंस में काम करता था NTPC NPGCL बिहार में औरंगाबाद में। फिर हमको यहाँ काम करने सेवा करने का मौका मिला, समीर सर के माध्यम से हमको यहाँ पे सेवा करने का मौका मिला। फिर हमें यहाँ पे तत्पर काम पे जुटे रहे। आपके साथ कोई ऐसा भावुक क्षण हुआ हो? हाँ, भावुक क्षण तो एक बार नहीं 2 बार हुआ है। ऐसे ऐसे पेशेंट आए हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल में सिलेंडर में दिल्ली में तो पहला नंबर क्या ऐसा था कि ऑक्सीजन हमको नहीं मिल रहा था एम्बुलेंस को लिए भी नहीं, फिर भी हम लोग 4 घंटे लाइन में लगकर एम्बुलेंस से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए। और रोहिणी सेक्टर 17 में हम लोग गए थे, वहाँ पे एक पेशेंट को हम लोगों ने टेक ओवर किया था और को LNJP ले गए थे। वहाँ पे सब कुछ ठीक था, रास्ते में जाते वक्त ठीक था। उनका सैचुरेशन 72 था, SpO2 72 था। वहाँ जाते जाते वो ऑक्सीजन के विदाउट 62 रह गया और हमारे ऑक्सीजन गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर मिनिमम 20 मिनट लिए बचा था। हम लोग हॉस्पिटल वालों से बोला कि सर हमको एडमिट कर दीजिए, ये पेशेंट को एडमिट कर दीजिए। तो उन्होंने बोला यहाँ पे बेड खाली नहीं है और घर वालों ने उनको प्रेस मैंने घर वालों से बताया था कि सर देखिए कहीं भी कोविड में बेड खाली नहीं है तो आप ले जाना, आप दूसरी जगह कहीं ट्राई मारिए। तो उन्होंने बोला हम लोग बात कर चुके हैं, वहाँ पर आप ले जाइए। हम लोग गेट के सामने ले गए, तब तक वहाँ 20 मिनट वेट किए, तब तक हमारा ऑक्सीजन ख़त्म हो चुका था हमारे गाड़ी का। फिर हमने बोला उनसे गार्ड से कि भाई हमको ऑक्सीजन थोड़ा सा प्रोवाइड करा दीजिए, पेशेंट की जान बच जाएगी। फिर उन्होंने नहीं सुना। फिर पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल्स 40 से नीचे, SpO2 40 से नीचे आने लगा। फिर हमने अम्बो बैग निकाला, अपने अम्बो बैग से लगा अम्बो बैग से ऑक्सीजन देने के लिए। फिर उनका सैचुरेशन 60 तक आया, मुंह से झाग निकलने लगा। मैं बहुत घबरा गया, मैं होपलेस हो गया था, मैं करूँ। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा वहीं पे। फिर उन्होंने गेट दरवाज़ा खोला, तब हम पेशेंट को किसी तरह अम्बो बैग करते हुए अंदर ले गए हॉस्पिटल LNJP में। वहाँ जाने के बाद कोई डॉक्टर पास में नहीं आया, खाली ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिए, वो भी अम्बो बैग में कनेक्ट कर दिए। वहाँ पे मैंने करीब 5 से 6 घंटे तक अम्बो बैग करते करते पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 92 तक पहुँचा दिए, वहाँ तक चला गया इंजेक्शन। उसके बाद उन्होंने बोला कि इनको ICU बेड की जो थे यहाँ पे खाली नहीं है, इसीलिए आप इनको दूसरे वार्ड हम तो शिफ्ट कर देते हैं दूसरे वार्ड में। उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया और मालूम चला सुबह में हमको उनको हार्ट अटैक से, ऑक्सीजन लेवल तो नॉर्मल हो चुकी है बिल्कुल, हार्ट अटैक से सुबह 4 बजे उनकी डेथ हो गई थी। ये भावुक पल हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत संघर्ष किया था, बट ये भावुक पल हमारे लिए बहुत। और जब आपने काम शुरू करा तो आपके परिवार वालों को क्या मतलब उन्होंने क्या बोला इसके बारे में? परिवार वालों ने बोला कि आप मतलब थोड़ा सहयोग दिए, फिर भी मेरी मम्मी बहुत डर रही थी क्योंकि कोरोना काल है, आपको हो जाएगा सेफ्टी, कोई ऑक्सीजन नहीं मिला, आपको कैसे मिलेगा, आप हॉस्पिटल में आपको जगह, दुनिया को जगह नहीं मिलता, आपको कैसे मिलेगा, कुछ हो गया तो। हमने बोला नहीं मम्मी ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग PPE की सेफ्टी से रह रहे हैं, अगर हम लोग चले जाएंगे तो फिर लोगों की सेवा कौन करेगा। इसके माध्यम से तो घर वालों फिर मनाने पर बोले कि ठीक है आप करो, सेफ्टी से रहो और बढ़िया सर। तो इसकी वजह से घर वालों ने फिर सपोर्ट बहुत किया और इसके लिए मैं अपने घर वालों का धन्यवाद करता हूँ। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं संदीप 38 एज से एम्बुलेंस ड्राइवर। मैं सर ड्राइविंग का काम कर रहा हूँ यहाँ तो 8 महीने से। इससे पहले मैं सरोज हॉस्पिटल में जॉब करता था 12 साल से। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा सर सेवा की हमें यहाँ हमारे समीर सर है जो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, उनसे मिली। लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्प करना। और जब आपने ये काम करना शुरू करा तो आपके परिवार वालों को क्या राय थी? मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। वो थोड़ा सा डरते थे लेकिन फिर भी उन्होंने एडजस्ट कर लिया। और मैं भी थोड़ा सा ये था भाई ज़्यादा उनके साथ थे, अलग कमरे में रहता था, खाना वाना अलग खाता था।
अपने बच्चों से भी दूर रहता था। एम्बुलेंस ले जाते समय कोई ऐसा भावुक पल आपके साथ हुआ हो जो आप अब हम बताना चाहेंगे? हाँ एक हम पेशेंट सर रोहिणी सेक्टर 15 से लेके गए। वो पेशेंट स्टेबल था, लेकिन वहाँ जाते जाते उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो ऑक्सीजन की वहाँ NLJP लेके जाना था उनको। वहाँ पे हम लेके गए, वहाँ पे बेड वगैरह फुल थे और ऑक्सीजन उनकी जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो ख़त्म हो गया था। तो हमने, और मेरा साथी है अभिषेक, उन्होंने उसको 5 घंटे एम्बो बैग से ऑक्सीजन वो करा और उनकी जान वैसे तो मतलब बच नहीं पाई, लेकिन वो इतना वो था हमारे लिए, अब बता नहीं सकते हैं। व्यूअर्स के कोई लिए संदेश? आपके रिवल्स की संदेश है, लोगों की सेवा करो। कोरोना काल है, परेशानी सबके साथ आती है, हमें डरना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ी सेफ्टी बरतनी चाहिए, लेकिन इससे डर के मत भागो लोगों के। मैं न्यूज़ 43 का धन्यवाद करता हूँ। ओके, थैंक यू। न्यूज़ 43 के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा इंटरव्यू। वैसे तो हम किसी भी वीडियो को शेयर करने के लिए हम आपसे नहीं कहते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि पीस ओनली चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये काम अच्छा किया जा रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनके द्वारा किए जाने वाले इस काम से अन्य लोग भी प्रेरणा लें और इस तरह की सेवाएं करने के लिए आगे आएं। धन्यवाद। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें